जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एबीजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी कभी प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आए तब आपको सिंपल सा एक फ्रेम यानी कि ढांचा का इस्तेमाल करना है जिससे आप जल्द से जल्द इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 33 शुगर यानी चीनी की प्राइस में वृद्धि होती है 33 सहित 1/3% से। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन यानी खपत को कितने परसेंट से कम करे जिससे कि शुगर के एक्सपेंडिचर यानी सो दैट हर एक्सपेंडिचर ऑन इट्स डज नॉट इंक्रीज यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ना बढ़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमको सबसे पहले यहाँ पे जैसे प्राइस, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो ये आपको तरीका को यूज़ करना है। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है कि यहाँ पे आप प्राइस का रेशियो ले लो, यहाँ पे कंजम्पशन का रेशियो ले लो और इनका प्रोडक्ट करने के बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे ओल्ड प्राइस हो जाएगा और यहाँ पे आपका न्यू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 33/3 जो परसेंटेज है इसको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। जबकि 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/3 होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हुआ है तो ये +1 है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है ओल्ड और न्यू रेशियो में, कैसे लिखा जाता है, जैसे पहले जो प्राइस था वो 3 था, ओल्ड 1 रुपये की बढ़त हो गई क्योंकि 33/1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3 है। तो ये जो ऊपर होता है ये परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ वो शो करता है। ठीक है, और ये जो हमारा इनिशियल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू को शो करता है। तो 3 से 1 रुपये की बढ़त हुई तो ये 4 रुपये हो गया प्राइस। कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हुआ ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा में कोई बढ़त नहीं हुई। जब भी कोई बढ़त नहीं होता है तो एक्सपेंडिचर का ओल्ड और न्यू रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 1:1 ही रहेगा। यानी पहले 100 रुपये खर्चा होता था तो अब भी 100 रुपये है, यानी पहले 1 रुपये खर्चा होता था तो अब भी 1 रुपये खर्चा होगा, कहने का मतलब है। अब इस तरह के ढांचा को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर का वैल्यू कल के दिन यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सकता है, यहाँ पे 1:1 ना आए, तो इसलिए तरीका यही है, ये 1 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे भी 1 लिख लिया, नीचे का 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तब ये क्या हो गया आपका 4:3 हो जाएगा क्योंकि 1 × 4 4 होगा और ये 3 होगा। तो कंजम्पशन का जो रेशियो हो जाता है, कंजम्पशन का रेशियो मैं अलग से लिख देता हूँ, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, तो 4:3 हो गया, यानी पहले 4 रुपये की खपत होती थी, अब 3 यूनिट की खपत हो रही है। ठीक है, तो कितने यूनिट की कमी हुई, 1 यूनिट की कमी हुई, 4 से 3 हो गया तो 1 यूनिट की कमी है। तो कमी को हम माइनस साइन से शो करते हैं। कितने में कमी है, 4 रुपये में। पहले तो 4 रुपये का यूनिट खपत होती थी तो 4 यूनिट में 1 रुपये की खपत हुई है। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे और सभी को पता है 1/4 कितने के बराबर होता है, फ्रैक्शन 25% के बराबर होता है। माइनस साइन ये शो करता है कि 25% से खपत जो है यानी कि कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25% डिक्रीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में इंक्रीज भी दिया रहेगा, डिक्रीज भी दिया रहेगा, आपको डिक्रीज वाला ऑप्शन पर टिक लगाना है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।